काफ़ी ज़्यादा रश है। असल में मौसम अच्छा है, बाहर का मौसम है, इसलिए लोग जो है ये काफ़ी ज़्यादा इधर आ रहे हैं। इसको कहते हैं जी बारादरी। और बारादरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 12 जो है वो दर बने हुए। अच्छा जी, ये देखें, ये क्या कुछ इसके ऊपर जो है लिखा हुआ है, और ये हमारे जो हेरिटेज है उसका हाल ये किया हुआ है। तो ये है शालामार बाग और इतना ज़्यादा रश है यहाँ पे। हमने एक ये टूरिस्ट बस है जो लाहौर में होती है। ये देखिए कितनी ऊंची है ये, और कभी भी मैंने इसको वो नहीं किया, इस पे राइड नहीं ली। जो है फ्रूट्स हैं डिफरेंट, कोकोनट और ये सब कुछ, और काफ़ी ज़्यादा रश है। असल में मौसम अच्छा है, बाहर का मौसम है, इसलिए लोग जो है ये काफ़ी ज़्यादा इधर आ रहे हैं। और हम भी ज़रा आज टाइम से निकले थे, ज़रा दिन देखें, स्प्रिंग सीज़न जो है उसको एंजॉय करें, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब आगे चल के आपको दिखाते हैं आगे क्या है। ये देखें कितने कितने लोग आ रहे हैं और बहुत मज़ा आता है। अब ये है कि कोरोना का ख़तरा है, अगर हम देखेंगे अगर बहुत ज़्यादा रश हुआ तो फिर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हम किसी तरह से बच सके रश से तो हम ज़रूर अंदर जाने की कोशिश जो है वो करेंगे। तो ये जो है एट ए टाइम 2-2 गाड़ियां अंदर भेज रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग हमें एकदम से अंदर नहीं जाने दे रहे। और यहाँ पे बाहर इधर लगा हुआ है पूरा, इन्होंने मैप लगाया हुआ है, ये देखें ग्रीन सा बोर्ड है, और उसके नीचे जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट शालामार गार्डन्स, यानी इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है कि फ़ोटो स्टूडियो कहाँ है, मालूमाती मरकज़ कहाँ है, पार्किंग कहाँ पे है, और टूरिस्ट जो है वो शॉप्स कहाँ पे है, ये सारा कुछ इधर मेंशन हुआ है। रश काफ़ी होता है तो ज़रा मेंटली प्रिपेयर होकर आए, और वैसे भी प्रिपरेशंस करके आएंगे किस तरह से आपने बच्चों को साथ लेकर आना है और कैसे जो है वो करना है। अगर थोड़ी बहुत गर्मी भी हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी तो चल रहा है मार्च तो कल से शुरू हो जाएगा, लेकिन स्टिल हमने पंखे चलाना शुरू कर दिए, इतनी गर्मी है। ये गाड़ी पार्किंग में इन्होंने लगवाई है, हमें गाड़ियाँ जब निकलती हैं तो तब इधर जगह होती है पार्किंग। ये हम लोग आ गए हैं पैदल, और गाड़ी हमने वहाँ पे पार्क की और हम पैदल जो है वो जा रहे हैं। कितने भी है स्कूल? अच्छा, यहाँ से अब हम लेंगे टिकट बाग के अंदर एंटर होने का। दरवाजा बाद में बनाया था। ये बाद में रेनोवेटेड है? रेनोवेटेड नहीं, डन है सारा। अच्छा, पुराना है ही नहीं। ये ईंटें ये भी नहीं पुरानी। सीमेंट नहीं चूना या मेरा ख्याल सीमेंट से वही इफेक्ट क्रिएट किया गया, लेकिन ये ईंट जिस तरह खुदरी है ना, हो सकता है पुरानी हो। ये सीमेंट है, ये सारा रिपेयर मांगा। ये अभी रिपेयर हुआ हुआ है, ये बात करें। इसको कहते हैं जी बारादरी।
और 12 दरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 12 जो है वो दर बने हुए। 12 दर ये वाले हैं, ये दर 12 है, या फिर इसके ऊपर जो है ये 12 बने हुए हैं? दरवाजे हैं 12, तो इसलिए इसका नाम है 12 दरी। ये इसकी देखें, ये सीढ़ियाँ देख के जो है इसकी करना है। अच्छा जी, ये देखें, ये क्या कुछ इसके ऊपर जो है लिखा हुआ है। और ये हमारे जो हेरिटेज है उसका हाल ये किया हुआ है हमारी आवाम ने। भाई क्यों आप गंदा करते हैं इसको? ये देखें, ये दरो दीवार इससे मीनाकारी हुई है। चेक करें क्या सीख रहे हैं आजकल के बच्चे। सब कुछ आके जो है वो यहाँ पर स्टिक आउट कर रहे हैं। ये देखिए, तो क्या लिखने के लिए यही जगह मिली थी। ये जुनैद अकरम ने अगर ये बनाया होता ना वीडियो, तो वो बड़ी अच्छी इसके ऊपर कमेंट्री कर सकते थे, है ना। ये देखने में ज़रा ये क्या लिखा हुआ है, चेक करें। ये देखिए, ये देखिए, अब ये इस तरह की चीज़ें होने लगेंगी तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यार करियर बनाएं, काम करें, पढ़ाई करें अपनी। और देखिए, ये जो है ये एक और ख़त हमें मिला शालामार बाग 12 दरी के अंदर। और ये जो है ये पूरा एड्रेस हुआ हुआ है तारीख के साथ। तो ये है, इफ़ यू हैव हार्ट देन यू अंडरस्टैंड मी, बट इफ़ यू हैव माइंड देन आई अंडरस्टैंड यू, दिस विल वेरी बैड फॉर यू। अच्छा जी, और ये मोहब्बतनामा जो है ये लिखा हुआ है। और ये देखें, यहाँ पे इतने छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, टिकटॉकर्स लड़के, और ये चीज़ें करने के लिए। यार किधर जा रहे हैं आप, किस तरफ आपका हुआ है? ये चेक करें, ये चेक करें, ये टिकटॉकर है, ये टिकटॉकर है। ये है जी, यहाँ पे जो है फाउंटेन था, लेकिन ये बिल्कुल सूख चुका है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है ये। और ये है जी शालामार बाग, और क्या हालात हैं इसके, पहचाना नहीं जाता, पता नहीं चलता कि ये क्या है। और बहुत ज़्यादा क्राउडेड है और सूखा हुआ है बिल्कुल, देखें। अच्छा, आप जब भी कभी ऐसी जगह पे जाएंगे ना, आपको हर जगह पे कोई ना कोई ऐसा ग्रुप ज़रूर नज़र आएगा जो कि जो है वो टिकटॉकर्स होंगे और कुछ ना कुछ बना रहे होंगे। आजकल की जनरेशन में ये चल रहा है सब कुछ। मोर क्राफ्ट बिल्डिंग है वो, ये वाली मोर क्राफ्ट बिल्डिंग है, और इसकी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है। ये छोटी सादा मगर जीदा ज़ेब इमारत महाराजा रंजीत सिंह ने मशहूर स्याह विलियम मोर क्राफ्ट की खातिर बनवाई। अच्छा, जहाँ वो महाराजा के दरबार के सियासी दौरे के दौरान मई 1820 हालिया 2 बरसों में महकमा आसार कदीमा ने एक खतीर रकम खर्च करते हुए इसकी दुरुस्त हाली का काम किया, जिसमें कुएं की सफाई, जालियों की मरम्मत और इमारत की छत की खूबसूरत तरसीम बंदी शामिल है। तो ये जी महाराजा रंजीत सिंह ने एक टूरिस्ट की खातिर जो है ये बनाई थी, जिसका नाम है मोर क्राफ्ट बिल्डिंग। और मोर क्राफ्ट बिल्डिंग जो है वो ये है, और इसका जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। चलें इसको चल के देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है, क्या कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये छोटा सा दरवाज़ा, मेरा ख्याल है ये एंट्रेंस का दरवाज़ा है, और अभी इस पर ताला लगा हुआ है।
अब देखिए ये इस तरह की बिल्डिंग्स भी खुली इन्होंने आवाम के लिए नहीं छोड़ी हुई, तो लाइक हमें किस तरह से अब बाकी चीज़ें पता चलेंगी। अब देखिए यहाँ पर ये भी संग बुनियाद जो है इनका लगा हुआ है, माइलस्टोन लगा हुआ है और इस पे सारा इन्होंने लिखा हुआ है। अब ये क्या है? ये नीचे कुआं है, इधर से हवा कुएं से होके कूलर का इफेक्ट देती है। अच्छा सही, ये कुआं है। कितना डीप? इधर आए जरा, कितना डीप है ये? अच्छा ये देखिए कूलर का सिस्टम है, कुएं से हवा वापस आके तो जो है काफ़ी कूलिंग इफेक्ट जो है यहाँ पे देती है। और ये बिल्कुल नीचे इसके कुआं है, इसकी डेप्थ ज़रा मैं देखती हूँ कितनी। इस तरह से हमने झांक के जो है वो देखा है। और अंदर म्यूजियम है जो कि इन्होंने इस वक्त बंद किया हुआ है, पता नहीं क्यों बंद किया हुआ है। पिक्चर्स हैं स्पेशल लोगों को दिखाने के लिए। अच्छा ये एम्बेसडर्स वगैरह यहाँ पर आते होंगे तो उस वक्त ये खोलते होंगे और इसको चमकाया जाता होगा, और आम आवाम की इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर वो नहीं है। लेट मी सी थ्रू इट, मैं भी देखूंगी अंदर क्या है। अंदर म्यूजियम है, पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हैं और कैमरे लगे हुए हैं। ये पुरानी हमारे गार्डन में इस तरफ आए हुए। ये देखें ये पूरी आबशार है और यहाँ पर ये हम ऊपर खड़े हुए हैं हम, और यहाँ से जो है बैठ के हम इसका व्यू ले रहे हैं। और ये देखें वो सेंटर में जो जगह है वहाँ पर जो है यहाँ पर रक्स होता था, और इस तरफ जो है वो छोटी सी जगह आपको नज़र आ रही होगी। अब जो है बहुत ज़्यादा रश है तो हम नीचे नहीं गए अभी। तो वहाँ पर जो है बादशाह बैठता था, और उसके वो जो साइड्स पर देखें वो सामने एक रेड सी कलर की आपको नज़र आ रही होगी ये जगह। यहाँ पर जो है गेस्ट्स वगैरह उनके जो होते थे वो बैठते थे। और इसी तरह से यहाँ पर भी यही जगह है, यहाँ पर इनके मेहमान जो भी आते थे वो यहाँ पर बैठते थे। और बीच में जो है इसके प्रॉपर वो होता था, रक्स होता था। बादशाह का जो तख्त है जो मैं अभी आपको बता रही थी वो सामने है। ये देखिए, ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, ये छोटा सा, इसमें बादशाह अकेला खुद जो है वो बैठता था। और यहाँ पे जो है प्रॉपर उसका जो सिनेमा का सीन होता था यहाँ पर होता था। और साइड्स पर जो है वो गेस्ट्स बैठते थे, जो मैंने आपको रेड बिल्डिंग दिखाई है ये वाली, इस तरह का जो है इसका जो है व्यू है। अभी आपको नीचे भी चल के दिखाएंगे कि नीचे जो है वो कैसा है। इस तरफ जो है ये पूरा गार्डन है। फुली क्राउडेड है, इतना रश है। और चेक करें इतना गंद भी मचा हुआ है। अब ये चेक करें, ये कोई देखने करने वाली चीज़ है। वो देखें, अब वो रोटियां जो हैं वो इस पानी में गिरी हुई हैं। सच अ शेम, दिस इज़ बैड। वो देखें और ये क्या है, ये क्या है? मुझे अब समझ आई कि ये रोटियां यहाँ पे इन्होंने इसलिए रखी हुई हैं कि मछलियाँ हैं इस पानी के अंदर, और वो मछलियाँ जो हैं वो उसको कुतर रही हैं और खा रही हैं। वो देखें, वो आपको मैं ज़रा क्लोज व्यू दिखाती हूँ। वो चेक करें, ये देखें, नज़र आएगी अभी थोड़ी देर में जो है शायद ऊपर आ जाए और नज़र आ जाए कि क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बड़ी रोटियाँ डालने की क्या ज़रूरत है? इतनी बड़ी बड़ी रोटियाँ डालने की क्या ज़रूरत है? और रोटियों के अलावा फ़िश की और कोई फीड नहीं है जो इनको ये डाला हुआ है। दैट्स नॉट लुकिंग गुड। तो फ़िश अगर आती है नज़र तो मज़ा आ जाएगा।
और ये जो है ये एयर कूलर है, ये वाला, ये फवारा था ना, ये फवारा। सारा हवा उसके अच्छा, ये फवारा और आबशार थी, और यहाँ से जो है पानी से हवा होकर जो है यहाँ पर आती थी, और ये जो है एयर कंडीशनिंग का सिस्टम था जो कि बादशाह सलामत को मिलता था यहाँ पे। और हम अभी इधर खड़े हुए थे तो एक जो है साहब टूरिस्ट गाइड जो हैं वो आ गए, और फिर वो गाइडलाइन जो है वो दे रहे हैं जी, मैं किस उनको तरह यही से बता रहा था। जो है। अच्छा, आगे 2 वाइट बिल्डिंगें बनी, वहाँ पे शाहजहां के वजीर और उसके VIP गेस्ट मेहमान बैठते थे ऊपर। उसके नीचे दीवार के अंदर 204 कैबिन्स बने हुए संगे मरमर के। इसके नीचे? के दरमियान में जब वो फैमिली खड़ी, अच्छा अच्छा उसके अंदर देसी घी के कैंडल लाइट दिए जला के रखे होते थे पीछे। अच्छा अच्छा, तालाब का पानी फुल होता था, वो छोटे छोटे बोल में चला रहे जब वो फैमिली के फोन हाँ जी बिल्कुल। वो बोल के जरिए से पानी स्लैब के उसे आबशार बना के नीचे देते थे, तो नीचे से मजबूत शेड देते हैं, बेम्बू के शेड ऊपर होते हैं। अच्छा अच्छा, फोटो चैनल हमारा बात का जो रखता है 40 एकड़ पर मुश्किल नहीं है। 3 स्टार इसलिए बनाए गए थे, 3 स्टार इसलिए बनाए गए थे कि इंडिया हमारे ऊपर से 4 नहर निकाली थी शाहजहां ने। सही। वो नहर का पानी गार्डन के सामने रोड के ऊपर एक वाटर टैंक बना हुआ है, वो वाटर टैंक के पास से नहर गुजरती थी, बैल के व्हील के साथ जो है ना रात के साथ पानी वाटर टैंक में जमा करते थे। जब वाटर टैंक फुल भर जाता था तो उसके प्रेशर से फर्स्ट स्टेप के फाउंटेन चले जाते थे। ठीक है ठीक है। सेकंड स्टेप 10 की दोनों नीचे जब ऊपर वाला पानी खोलते थे तो उसके प्रेशर से ये सेकंड स्टेप के फाउंटेन चलते थे। ये सारे ये फर्स्ट स्टेप है वो भी 10 फुट होना है। टैंक किधर है? टैंक बाहर रोड के ऊपर। वो देखिए, ये मैं आपको बता रही थी सेंटर में ये जगह थी, यहाँ पर जो परफॉर्मर्स होते थे वो यहाँ पे होते थे। और ये देखें जी, ये टिकटॉक हो रहा है, चेक करें परफॉर्मेंस, चेक करें आप, ये देखें, वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। और ये देखिए, ये एग्जैक्ट बादशाह के बैठने की जगह है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने पानी डाला हुआ होता होगा। उधर से पानी आता है। अच्छा, यहाँ से आबशार आती है, ये देखें यहाँ से ये पूरी जगह बनाई है, यहाँ से नीचे आबशार आती है, और आबशार से पानी आके और फिर नीचे होता है इसके। और जब पानी नीचे होता है और ये ऊपर जो है चलने की जगह है और नीचे नीचे पानी होता है, और मे बी इसमें फिश भी हो, है ना? अच्छा, फिश नहीं थी इसमें, सिर्फ इसमें पानी था। और ये इतना लाइवली सीन में यहाँ पर बादशाह सलामत बैठते थे और जो है वो सीन एंजॉय करते थे, इतना करीब बैठते वहाँ से, चेक करें। और ये बना हुआ संगे मरमर का क्या, और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने इसको रिपेयर किया हुआ है। ये पीसेस थे ना, उनको जोड़ना था। पीसेस को जोड़ने के लिए जो है इन्होंने किया। इधर तकिया लगा के बैठते थे। ये बनाई वीडियो। अच्छा, यहाँ पे ऐसा होता था कि इन जगहों पर दिए या मोमबत्तियाँ लगाई जाती थी, और पानी जो है वो यहाँ से आता था। यहाँ से जो है पानी के फव्वारे होते थे, पानी के फव्वारे यहाँ से आते थे, और ये बीच में से पानी के फव्वारे आते थे, बीच में से पानी के फव्वारे आते थे। और ये साइड्स पर देखें, यहाँ पे जो है ये सारी लगी हुई होती थी मोमबत्तियाँ या फिर दिए, और पानी के इफेक्ट से ये दिए जो है ये मल्टी कलर होके नज़र आते थे, जो कि यहाँ पर भी लाइट फेंकते थे, और इस तरफ इधर भी लाइट फेंकते थे, जो इस तरफ और इस तरफ भी जो है लाइट फेंकते थे, और बीच में जो है सारा अरेंजमेंट था। मैं ये सोचती थी कि ये तो जगह ऐसी है कि जहाँ पर वज़ीर वगैरह बैठते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पता नहीं, ये जहाँ पे जो रक्स होता था, जहाँ पर बादशाह जो है वो बैठता था, वहाँ पर उन्होंने ऐसा अरेंजमेंट क्यों नहीं किया कि जो है लाइट्स पड़ती हो नज़र आ।